बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन। ट्रिग्नोमेट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन derived from three Greek words: teri, three, goni, angles, and metron, measurement. Literally it means measurement of triangle. यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स, लिटरली। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के यूनिट्स। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे पास एंगल होता क्या है, एंगल का कंसेप्ट ऑफ एन एंगल। एंगल क्या चीज़ है? टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये आपके पास एक एंगल बना रहे हैं। वन ऑफ द रेज ऑफ द एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर एज टर्मिनल साइड। इन दोनों रेज में से एक जो है हमारे पास इनिशियल साइड कहलाती है और दूसरी हमारे पास टर्मिनल साइड कहलाती है। The angle is identified by showing the direction of rotation from the initial side to the terminal side. वो कहते हैं हम एंगल को आइडेंटिफाई करते हैं उसकी डायरेक्शन से, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से आइडेंटिफाई करते हैं। फ्रॉम द इनिशियल साइड, ये आपके पास इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। आपके पास इस एंगल में ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल साइड है, तो इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है। एन एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ़ द रोटेशन इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो आपके पास तो आपके पास एंगल पॉजिटिव कहलाता है, और अगर रोटेशन आपके पास क्लॉकवाइज हो तो एंगल जो आपके पास नेगेटिव कहलाता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये पॉजिटिव एंगल है, और ये आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉक ऐसे आपके पास उसकी जो हैं सुइयाँ घूमती हैं, तो ये आपके पास नेगेटिव एंगल है। एंगल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स सच एज अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा वगैरह। इन द फिगर ये एंगल का सिंबल है आपके पास। एंगल ए और बी इज़ पॉजिटिव, एंगल सी और डी इज़ नेगेटिव। देयर आर टू कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के हमारे पास आम तौर पर दो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस। ये दोनों जो है आपके पास यूनिट्स हैं एंगल्स को मेजर करने के लिए। which are explained as below. Sexagesimal system, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ये जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है, इस सिस्टम में इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। इस सिस्टम में हम एंगल को डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में मेजर करते हैं। ठीक है जी। इफ़ द इनिशियल रे ओ ए, अगर इनिशियल रे जो है आपके पास ओ ए, ये ओ है और ये ए है। ठीक है जी। ओ ए rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself. The angle then formed is said to be of 360 degree. ये इनिशियल रे है आपके पास ओ ए, इसको रोटेट करें। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएं, करते 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 इसको रोटेट करते 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 दोबारा इसकी पोजीशन पे ले आएं। ठीक है जी। इसको ऐसे ऐसे रोटेट करें, रोटेट करते 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 दोबारा आप इसको इसकी पोजीशन पे ले आएं।
तो इस तरीके से जो आपके पास वन कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्रीज़ का होगा। कितना होगा? 360 डिग्रीज़। If the initial ray OA rotates in anti-clockwise direction in such a way that it coincides with itself, दोबारा अपनी ही पोजीशन पे आ जाए, then the angle formed is said to be 360 डिग्री, यानी कि पूरी कंप्लीट रोटेशन जो है आपके पास वो 360 डिग्रीज़ के इक्वल होती है। वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, सात डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज, एक कंप्लीट रोटेशन 360 के बराबर होती है। तो अगर ये हाफ रोटेशन करें, यानी कि यहाँ से ये इनिशियल साइड चली है और ये इसने रोटेट यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर रोटेट करते करते इधर आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रेट एंगल, ये आपके पास हाफ रोटेशन है ना, आधी रोटेशन ली है, हाफ रोटेशन जो है 180 डिग्री के बराबर होगी। और अगर आपके पास 1/4 रोटेशन ले ये, तो 360 डिग्री बाय 4 आपके पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 360 डिग्री बाय 4 ये आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है जी। वन रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 360 डिग्री है, हाफ रोटेशन 1 डिग्री 180 डिग्री, और 1/4 रोटेशन 90 डिग्री के बराबर होगी। 1 डिग्री फर्दर जो है वो हम उसको डिवाइड करते हैं 60 मिनट्स में, और 1 मिनट फर्दर जो है डिवाइड किया जाता है 60 सेकंड्स में, ठीक है जी। 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो है आपके पास स्टैंड्स फॉर मिनट्स, ये मिनट्स के लिए स्टैंड करता है, और ये आपके पास डिग्री के लिए, दिस स्टैंड्स फॉर डिग्री। और अगर डबल प्राइम हो तो दिस स्टैंड्स फॉर सेकंड्स, ठीक है जी। 60 मिनट्स और 1 मिनट, ये जो आपके पास 1 प्राइम है, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड्स, ठीक है जी। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज 60 सेकंड्स, ठीक है जी। 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज इक्वल 360 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपके पास जो सिंबल है 1 प्राइम दिस स्टैंड्स फॉर मिनट्स, और 1 मिनट जो है आपका 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ठीक है जी। तो एंगल को मेजर करने का एक ये सिस्टम आपके पास आ गया। जो दूसरा सिस्टम है वो आपके पास है सर्कुलर सिस्टम या रेडियंस। इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम वी मेजर एंगल्स इन रेडियंस। There is another system of angular measurement called the circular system. In this system, we measure angle in radians. Radian क्या चीज़ है? Radian is the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. इसको फिगर से मैं आपको शो करवाती हूँ। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी। ये उसका सेंटर है, ओ ए जो है ये आपके पास एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, और ए बी जो है आपके पास आर्क है, ठीक है जी। ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये भी आपके पास रेडियस है, ये भी आपके पास रेडियस है। इसका नाम हम रख लिया ए और इसका नाम हम रख लिया बी। ये जो अब आपके पास है ना, जो दो रेडियस जिसको कट कर रहे हैं, ये आपके पास आर्क कहलाती है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये टू रेज विद द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एंगल। तो ये एक एंगल बना रही है, ये आर्क जो है आपके पास एक एंगल बना रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। तो अब आपके पास डेफिनेशन क्या थी?
Radian is the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. वो कहते हैं कि ये आपके पास जो रेडियन है वो एंगल है जो आपके पास आर्क जिसकी लेंथ, अब ये एक आर्क है, इसकी जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, आर्क लेंथ कहलाएगी। वो कहते हैं ऐसी आर्क लेंथ जो कि आपके पास जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर है, वो जब आपके पास सेंटर के ऊपर सेंटर सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर, वो सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाती है ना वो 1 रेडियन होता है। ऐसी आर्क जिसकी लेंथ रेडियस के बराबर हो वो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है जी, तो रेडियन की समझ आ गई कि रेडियन जो है एक ऐसा एंगल है, एंगल की मेजरमेंट है। कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस आर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए और बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेज कट ऑफ, जिसकी जो रेज हैं वो एक आर्क कट ऑफ करेंगी ए बी ऑन द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस आर। तो ये जो एंगल मेजरमेंट एंगल ए और बी है, ये जो इतना एंगल बना है ये 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, ये आपके पास रेडियन कहलाता है। अब ये कुछ रिलेशनशिप्स हैं, ये आपने याद करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये याद करेंगे तो आके जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है जी, 2 पाई रेडियन यानी कि जो सर्कल है आपके पास, इसका जो ये आपके पास अगर रे है और ये रे इसके ऊपर ट्रैवल करती है और आपके पास पूरा एंगल बनाती है तो ये 360 डिग्री, और पूरा एंगल अगर ये आपके पास बना लेती है तो ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 से डिवाइड कर दें, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशनशिप्स दिए हैं ताकि अगर आपके पास एंगल डिग्रीज़ में है और इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या रेडियंस में है तो डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकें। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन। ठीक है जी, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दें, टू से कट गया, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पाई से डिवाइड कर दें, पाई पाई से कट गया, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, 1 रेडियन। और अगर 1 डिग्री निकालनी हो, ठीक है, अगर 1 डिग्री निकालनी हो तो दोनों तरफ 180 से डिवाइड कर दें, पाई ओवर 180 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर 180 डिग्री। 180 से कट गया, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। ठीक है जी, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई और 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। ये रिलेशनशिप्स है, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं। ठीक है जी, ये उन्होंने डिवाइड करके फर्दर इसका आंसर निकाला हुआ है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस। अब हम क्वेश्चन करते हैं।
एक्सरसाइज नंबर 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स इन रेडियंस। सेक्साडेसिमल मेजर्स ऑफ एंगल्स क्या हैं कि इस मेजरमेंट में एंगल्स डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में दिए होते हैं। वो कह रहे हैं इनको कन्वर्ट करें रेडियंस में। 30 डिग्री एंगल है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। इस वजह से 30 क्रॉस 1 डिग्री लिख सकते हैं। और 1 डिग्री किसके इक्वल है? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। पुट करते हैं पाई ओवर 180 रेडियन। कटिंग कर लें, 0 से कट गया 3 एकम 3 3 6 18 पाई ओवर 6 रेडियंस। तो हमने कन्वर्ट कर दिया 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 6 रेडियन। ठीक है जी, पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी बिल्कुल ऐसा ही, 45 डिग्री, 45 क्रॉस 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू, ये साथ आपने मेंशन करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। इसको आप कटिंग कर लें तो ये पाई बाय 4 रेडियंस हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, 10 डिग्री 15 मिनट्स। ये तो सिर्फ डिग्री था ना, तो हमने डिग्री की वैल्यू पुट की और कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास मिनट्स भी हैं, इसको कैसे करेंगे? ये आपके पास 10 डिग्री प्लस 15 मिनट्स हैं। ठीक है जी। और 1 मिनट किसके बराबर होता है? 1/60 डिग्री के बराबर होता है। यह आपने याद रखना है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। 10 प्लस 15/60 डिग्री। मिनट्स ख़त्म किए हैं और इसकी जगह पे डिग्री लेके आए हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे। मिनट्स को ख़त्म करना है और डिग्री बनाना है, तो आप क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। इसको सिंपलीफाई करें, इस सारे को एलसीएम लेके सिंपलीफाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 41/4 डिग्री। इसको मैं लिख सकती हूँ 41/4 क्रॉस 1 डिग्री लिख सकती हूँ। 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दें, पाई ओवर 180 रेडियन। इसको आप करने सिंपलीफाई, मल्टीप्लाई करके 41/2 720 पाई रेडियंस। तो क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। जब आपने मिनट्स को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, तो आप 60 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, 75 डिग्री 6 मिनट्स और 30 सेकंड। इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। कैसे करेंगे? 75 डिग्री प्लस 6 मिनट्स प्लस 30 सेकंड्स। 75 मिनट्स, ये अब मिनट्स हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सेकंड्स हैं। सेकंड्स को जब आपने 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्रीज। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज। ठीक है। तो जब आपने सेकंड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। जब आपने सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो आप 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। सिक्स 10 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपके पास आंसर
अब इन सब का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा ये आएगा। एलसीएम लेने के बाद इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 डिग्री की वैल्यू क्या है π/180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ये आपने साथ मेंशन करना है क्वेश्चंस में कि ये इसके इक्वल होता है। इसको कर लें आप सिंप्लीफाई तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये डिग्री मिनट्स और सेकंड्स वाले क्वेश्चन को रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन measures of angles into the measurement of सेक्साडेसिमल सिस्टम। ये रेडियंस में एंगल्स दिए गए हैं, वो कह रहे हैं आप इसको कन्वर्ट करें डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में। क्वेश्चन नंबर 1 है π/8 रेडियंस। ये मेंशन है कि ये रेडियंस में है। π/8 रेडियन। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। मल्टीप्लाई करते हैं π/8 इंटू 180 डिग्री ओवर पाई। पाई से कट गया 8 1 ज़ा 8। ये इसको आप डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आएगा। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 45/2 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 22.50 डिग्रीज। अब ये पॉइंट्स में आ गया है, इसको ऐसे नहीं रहने देना। ये आपके पास क्या बन गया 22 डिग्री प्लस 0.50 डिग्रीज। ठीक है जी। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। जब डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये मिनट्स बन जाएंगे। जब डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है जैसे कि हमने पीछे किया है, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट किया तो 60 से डिवाइड किया था। ये आज का आंसर आएगा 30। तो ये आंसर आ गया 22 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है जी। तो ये हमने रेडियन एंगल्स को सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। नंबर 2 π/6 रेडियंस। π/6 रेडियंस इज इक्वल टू π/6 क्रॉस रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री ओवर पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा आपके पास 30 डिग्री। ये कंप्लीट है ना। इसको अब आपको फर्दर मिनट्स और डिग्रीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट में आया था ना, डेसिमल में आया था आपके पास, इसलिए अब इसको जो है फर्दर रिड्यूस करने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। 19/32 पाई रेडियंस। इसको कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल में। वन रेडियन किसके इक्वल है 180 डिग्री ओवर पाई। इसके इक्वल है। पाई से कट गया, बाकी सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा 106.875 डिग्री। ठीक है जी।
पाई से कट के बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आंसर आएगा। तो ये क्या बन गया 106 डिग्री प्लस 0.875 डिग्री। अब इस डिग्री को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये साथ साथ मेंशन करना है आपने। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 106 डिग्री प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 52.5 मिनट्स फिर पॉइंट्स में आ गए। क्वेश्चन नंबर 1 में तो ऐसा हुआ था, जब 60 से मल्टीप्लाई हुआ था तो आपके पास एक नंबर आया था, पूरा एक कंप्लीट नंबर आया था मिनट्स का। अब जो आपके पास मिनट्स हैं वो दोबारा पॉइंट्स में आ गए। इसका मतलब फर्दर इसको आप डिवाइड करेंगे, फर्दर इसको कन्वर्ट करेंगे। 52 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स, इस मिनट्स को अब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करते हैं 106 डिग्री प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.5 क्रॉस 60 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया 106 डिग्री 52 मिनट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 30 सेकेंड। 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से, तो ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब मैंने आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया जिसमें मिनट्स में तब्दील हो रहा है, जिसमें तब्दील ही नहीं हो रहा, और जिसमें मिनट्स और सेकंड उसमें भी तब्दील हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ circle and the circular measure of its central angle। ठीक है जी, ये आपके पास सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये आपके पास रेडियस है। सपोज करें ये एंगल थीटा रेडियन है, ये आपके पास आर्क लेंथ है, और सपोज करें इसकी लेंथ एल है। ये आपके पास क्या है आर्क लेंथ है, इसको हमने एल से शो किया है। तो इन तीनों के दरमियान आर जो है आपके पास क्या है रेडियस, तो इनके तीनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये आपके पास सेंट्रल एंगल है थीटा, थीटा इज सेंट्रल एंगल, एल जो है वो आर्क लेंथ है, आर जो है वो रेडियस है। ये आपने रिलेशन याद रखना है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइन थीटा, थीटा मालूम करना है, एल और आर दिए गए हैं, इंतहाई आसान। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड थीटा, एल इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, एल इज इक्वल टू 1.5, आर इज इक्वल टू 2.5। इनको आप डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.6। अब थीटा जो है यहाँ पर जो थीटा है बेटा वो रेडियंस में है, थीटा जो है यहाँ पर उसका मेजरमेंट एंगल रेडियन है, इसलिए आप साथ इसके लिखेंगे रेडियन। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5,
इसमें थीटा पाई रेडियंस है और आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जबकि जो सेकंड पार्ट है उसमें थीटा डिग्रीज में दिया गया है, इसलिए पहले इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है आपने, एल मालूम करना है। हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, और आर को इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो एल किसके बराबर हो जाएगा, आर थीटा। आर को इस तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दें। आर की वैल्यू क्या है 6, थीटा की वैल्यू क्या है पाई, तो एल क्या आ गया है 6 पाई। और पाई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है 3.1416, ये याद रखनी है। 6 इंटू 3.1416 और इसको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 18.86 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू ये होती है। अब जो पार्ट नंबर 2 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, थीटा जो है 65 डिग्री 20 मिनट्स, आर इज इक्वल टू 18 मिनट्स। जब आपने ये फार्मूला यूज़ करना होता है ना तो इसमें थीटा हमेशा रेडियन में होता है, तो इसलिए आप इस थीटा को फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इनटू रेडियंस और फिर ये फार्मूला यूज़ करते हुए आप एल फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने इसका हिंट आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। फाइंड आर मालूम करना है, जबकि एल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। ठीक है जी, थीटा रेडियन में दिया गया है, इसका मतलब है अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आर मालूम करना है, आर को इसकी जगह पे ले जाएं, थीटा को इसकी जगह पे ले आएं, ये इधर जा इन दोनों की जो है वो जगह चेंज हो जाएगी। तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू क्या है 5 और थीटा की वैल्यू क्या है 1/2। ये ऊपर जाके 5 क्रॉस 2 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है आपके पास। तो हमने जो एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर वालों को, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड भी करवाते हैं, वो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो एलिमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनको हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक ये एक्सरसाइज करवाते होते हैं, उनको हम बाकी एक्सरसाइज नहीं कराते, इसलिए आपने बाकी क्वेश्चन से नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने करने हैं। ठीक है जी।